ये देखिए ये ऐसे करता है ये। तो इस पर ये कुंडे कुंडे से निशान जो बने हैं संकलनुमा, ठीक इसी तरह से रसलवाई पर भी बने होते हैं। इतना अंतर है कि ये बिना जहर वाला होता है और वो जहर वाला होता है। उसकी बॉडी जो है रसलवाई पर ही काफ़ी सख्त होती है। जैसे ही इसके आसपास कोई आता है ये क्या कर सकता है, ये देखिएगा। एक दफे दिखा दियो। नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको और सांप को बचाने के लिए भूड़ पर खतौली के अंदर ये भूड़ कॉलोनी आती है और यहाँ पर ये किसानों के ये खेत हैं शेखपुरा में और ये सब्जी वगैरह के खेत है जाए, तो यहाँ पर बस्ती भी नज़दीक ही है। तो एक सांप का हमें यहाँ से रेस्क्यू करना है और वो करना भी इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आसपास बस्ती है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह कौन सा सांप है। सांप की सूचना देने वाले ये हैं भाई साहब, नाम बताओ अपना। राजवीर, उधर को बताओ। राजवीर कहाँ से हैं आप? पहले भी आए थे हम यहाँ पर, तो इस सांप को रेस्क्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि अंदर घुस गया था। तो चलिए आज ये छां ले रहा है, रोज धूप ले में थे, आज धूप टाइट है, ये देखिएगा। और ये काटेगा जरूर, ये उछल के काटेगा, ये वो दिखाई दे रहा है। और ये भैया काफ़ी देर से परेशान है बेचारे, क्योंकि ये सांप जो है किसी भी जीव को अपने से 5 गुना बड़े जीव को ये जिंदा सटक सकता है। अभी कुछ नहीं मिला ऐसा खाने को, अभी से कुछ खाने को मिला, अभी भूखा है ये। चलिए बाबा, हम तुम्हें किसी और जंगल में रिलीज करते हैं ले जाकर। यहाँ से ये बस्ती का इलाका है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जीने देने का। अरे कहीं नहीं जाना था भैया। हगे जरूर ये हगे जरूर, ये हगते जरूर हैं। काट ऐसे पकड़, तू उसका वो काम करो, जा इसे पकड़, मैं पकड़ूंगा। चलो जी, अब ठहर, मुझे पता है तू कितने दांत मारेगा, तेरा गला ना उठ जा। चलो जी, ये लियो बोरी। अब इसको हम खुले में डालकर तब आपको जानकारी देंगे कि ये क्या कर सकता है। ये देखिएगा, इसकी जकड़ है ना काफ़ी मजबूत होती है। अब मेरा हाथ आप देखिएगा, ये अपने से 5 गुना बड़े जीव को इसी तरह से जकड़ कर और उसका दम घोट कर, उसकी हड्डियाँ तोड़कर तब उसको सिर की तरफ से जिंदा सटक जाता है, समझिएगा, यानी कि साबुत सटक जाता है। ये देखा, किसी भी चीज़ को अगर ये अच्छी तरह से पकड़ ले तो दम घोट देगा। इसकी लंबाई कम से कम भी 7 फुट के आसपास है। ये देखिएगा, लट नहीं करना इसकी तरफ को। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बेफिक्र हो जाओ। ये देखिएगा, ये है इंडियन रॉक पाइथन, जिसको अजगर नाम भी देते हैं। और ये अजगर का बच्चा है। इससे पहले कभी इससे बड़ा कुछ हो गया होगा, बहुत सारी वीडियो बने ना। तो रॉक पाइथन अजगर, इसके अंदर एक खूबी होती है, ज़्यादातर सर्दियों में एक्टिव होता है। और जैसे ही इसके आसपास कोई आता है जो इसका निवाला बन सके, ऐसा कोई जीव, उसको ये तुरंत झपटेगा, दांतों में ऐसे झपटेगा और पूरा अपनी बॉडी से उसको सर्किल बनाकर उसको राउंड में करके इसको तुरंत पकड़ लेगा। और पकड़ने के बाद फिर इसको जकड़ कर और सिर की तरफ से धीरे 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 साबुत निकलता चला जाएगा। इस सांप में 1% भी देखेगा, इस सांप में 1% भी जहर नहीं है। इसी तरह से अभी जैसे इसने किया था ऐसे ही करता है, एकदम से बिजली की तरह से वार करेगा और किसी भी जीव को तुरंत थक जैसी फट काटेगा। ये देखेगा, ये अभी देखेगा आप,
ये देख, ये देखो ये ऐसे करता है। इसके मुंह के अंदर बहुत ही पेंडे दांत होते हैं और कम से कम इन दांतों की संख्या 150 से 200 के करीब होती है। एक बार इसकी जकड़ में अगर कोई जीव आ गया तो ये समझ लीजिएगा कि छुटाना भारी हो जाएगा, दांत से भी और इसके बॉडी से भी। ये देख, मानव को, जीव को कुछ नहीं कहते, केवल उसी जीव को ये छेड़ेंगे जो इनका निवाला बन सके, जो इनका भोजन बन सके, उसको ही जकड़ेंगे, पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, मुंह के अंदर डालेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को खाने के लिए जाते हैं, इनका ऐसा कोई मकसद नहीं होता। लेकिन जब इंसान इसके और इसके शिकार के बीच में आ जाता है तब इनको ना चाहकर भी उस इंसान को अपने रास्ते से हटाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इस सांप में 1% भी जहर नहीं होता। ध्यान से आप इसकी पहचान कर लीजिए कि ये अजगर का बच्चा है, जिसको रोक पाइथन बोलते हैं। इसी के डिजाइन में एक सांप होता है, उसको बोलते हैं रसल वाइपर। जैसे इस पर ये कुंडे कुंडे से निशान जो बने हैं संकल नुमा, ठीक इसी तरह से रसल वाइपर भी बने होते हैं। और उसके उसके थोड़े गोल होते हैं, इसके थोड़े चकोर चकुंडे कई तरह के होते हैं। उसके होते हैं अंडाकार। तो उसमें इसमें इतना अंतर है कि ये बिना जहर वाला होता है और वो जहर वाला होता है। उसकी बॉडी जो है रसल वाइपर ही काफ़ी सख्त होती है। इस पकड़ के ये मत कह देना कि काट लिया, दिखाओ जरा पकड़ के, ज़्यादा ना दबाना। ये देखो जी, ये बुआड़े का शेर है जो सांपों को बचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इस भाई ने 1 कुंटल के सांप रेस्क्यू कराए हैं। 1 कुंटल यानी कि 100 किलो के, इसमें ज़्यादा 5 किलो वजन होगा। लेकिन हमारी पकड़ में और इनकी पकड़ में बहुत अंतर है, तो हम इनकी भी जान बचाते हैं और इनको जंगल में रिलीज कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आप कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपको दिखाई देता है तो आप बिल्कुल छेड़छाड़ी ना करें। अब ये खप्पर भर गया तुम्हारे टच करते ही। और कोई भी सांप दिखाई दे आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ी ना करें, आप हमें फ़ोन करें, देखिएगा हम आपको और सांप को दोनों को बचाएंगे। अभी ये खप्पर भर गया कि इसे इंसान ये सोच लेंगे कि मर गया, ये देखिएगा, और थोड़ी देर में फिर झटका मारेगा। तो आप छेड़छाड़ी ना करें, आप हमें फ़ोन करें, वन विभाग को करें, आपको सांप को दोनों को बचाया जाएगा। सांप में जहर है या नहीं है, कोई सांप अगर आपका काट लिया आप सीधे हॉस्पिटल ही जाएं। झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जादू टोने के चक्कर में आप ना पड़े सांप के काटने के बाद, अन्यथा आपकी मौत हो सकती है। पर सीधे आपको हॉस्पिटल जाना है। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, हमें भी इतना टाइम नहीं होता है, इसको इसमें डालते हैं और चलते हैं जंगल में इसको रिलीज करने के लिए। देखिए क्या करते इसका तुमने है, यो ये है नरेश, ये यो ये इसने छिड़ा तुम्हें। चलिए पैक करते, इसको खोलिए बाबा, चलो बोरे के अंदर चलो, चलो जी। इसे बांध लो दोस्तों। इस सांप का रेस्क्यू हमने, जैसा आप देख चुके हैं, ये भूड़ का एक जंगल था जो खतौली से सटा हुआ है, वहाँ से क्या इसको यहाँ पे जंगल में रिलीज करते हैं। इस जंगल में इसको रिलीज करते हैं। बहुत ही प्यारा अजगर का बच्चा ये है, ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर। चलिए बाबा, चलिए जंगल में आगे तुम। चलिए भाई।